हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में डायरेक्टली गिवन ही नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये टॉपिक क्यों समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई चीजों में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। बेटा ये वो टॉपिक है जहां से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। जब मैंने इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ी थी तो सबसे पहला टॉपिक था इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, तो ये वीडियो इस पर्पस से बना रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे को अगर, है ना, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे फुल क्लैरिटी चाहिए तो बेटा इस टॉपिक को समझे बगैर वो नहीं हो सकता है। और अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या ये टॉपिक आपने नहीं समझा तो आपके कई चैप्टर, जैसे बैंकिंग में कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एक टॉपिक है, वो आपको समझ नहीं आएगा। प्लस एग्रीगेट डिमांड में जो थर्ड चैप्टर है ना, एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड, बेटा वो भी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे टॉपिक्स इस चीज पर डिपेंड है। अगर ये चीज समझ में आएगी तो वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस है कि स्टूडेंट्स को एक बेसिक चीजों का नॉलेज हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो पाए और कॉन्सेप्ट पे पूरी कमांड हो पाए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। इस टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बेटा इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई, है ना। हम लोगों ने रोज डेली लाइफ में ये वर्ड काफी सुना है। और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। ठीक है, महंगाई और मंदी। बेटा इस वीडियो में, अच्छा, इन्फ्लेशन भी दो तरह की होती हैं। कौन सी दो तरह की? एक होती है बेटा डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होती है सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी होती है सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। बेटा आपका अभी लेवल क्या है? आप ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स पे कमांड करने के लिए सिर्फ आप अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आपको सप्लाई पुश इन्फ्लेशन समझने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है। ठीक है, और इसको एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, ये है कोई एक ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट, है ना। ये क्या है? ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट है। बेटा जो मैं बोलता जा रहा हूं सिर्फ उतना समझते चलो, आखिरी में सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है एक ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट और इसकी पॉकेट मनी है 1,000 रुपए। कितनी है? 1,000 रुपए। और इसको ना पिज्जा खाना बहुत पसंद है। तो ये क्या करता है पूरे महीने में, है ना, ये 1,000 रुपए जो इसकी पॉकेट मनी है, तो ये पूरे महीने में इसके दोस्तों के साथ 2 से 3 बार जाके पिज्जा पार्टी कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 1,000 रुपए ही हैं तो 2 से 3 बार ही कर पाता है। अब क्या हुआ बेटा, इस स्टूडेंट ने क्लास ट्वेल्थ में बहुत मेहनत करी, सारे सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। और ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स तो मैंने ही पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया। अब क्या हुआ, अच्छे मार्क्स और अच्छे रिजल्ट के बाद इसके पापा बहुत खुश हुए, है ना। और 1,000 रुपए से इसकी पॉकेट मनी बढ़ा के कितनी कर दी? 10,000 रुपए कर दी। अब 10,000 रुपए पॉकेट मनी हुई तो अब क्या हुआ, इस स्टूडेंट को क्या फील हुआ कि अब तो भाई साहब हम लोग क्या हो गए, अमीर हो गए, है ना। रातों रात पैसे की बारिश हो गई अपने ऊपर। बेटा जिसकी पॉकेट मनी 1,000 हो और उसको कल से 10,000 मिलने लग जाए तो उसको तो ऐसा ही फील होगा, है ना। तो अब इस स्टूडेंट को क्या फील होने लगा? सेम चीज फील होने लगी। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो अब क्या होगा, अब आप खुद सोच के देखो कि कल तक इसकी जेब में 1,000 रुपए आते थे, अब इसकी जेब में 10,000 रुपए आने लगे। तो अब क्या होगा, क्या करेगा ये? बेटा अब क्या करेगा, अब ये स्टूडेंट अपने खर्चे बढ़ाएगा।
खर्चे बढ़ाएगा। अब जिस पिज्जा पार्लर पे ये 2-3 बार ही जा पा रहा था, अब क्या होगा? अब तो ये रोज पिज्जा खा सकता है, इतना पैसा है कि रोज एक पिज्जा खाए। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये पिज्जा बहुत ज्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी वजह से पिज्जा की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जो पॉइंट बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी तक क्या हुआ? इसकी पॉकेट मनी बढ़ी, ये 2-3 बार ही पिज्जा खा पाता था पहले, पर अब क्या होगा? इसके पास ज्यादा पैसे आने की वजह से अब ये पिज्जा की डिमांड ज्यादा करेगा, मतलब लगभग रोज पिज्जा खाएगा। ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अब क्या हुआ बेटा? इस टाइम पे है ना, एक चीज मान के चलना कि ये जो पिज्जा पार्लर है ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, मतलब इससे ज्यादा पिज्जा अब ये नहीं बना सकता। मतलब कि अब जो पिज्जा की सप्लाई है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा पिज्जा अब वो नहीं बना सकता है। तो अब ये पिज्जा का जो ऑनर है, पिज्जा पार्लर का जो ऑनर है, अब क्या करेगा? जब बेटा पिज्जा की डिमांड बहुत है और सप्लाई अब और ज्यादा नहीं कर सकता, तो ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करेगा? पिज्जा के प्राइजेस बढ़ा देगा। ठीक है, अब इसको एक पूरे फ्लो चार्ट से समझते हैं, है ना, पूरी स्टोरी को वापस से समझते हैं कि अब क्या हुआ। पहले क्या हुआ कि इस स्टूडेंट की जेब में पैसा बढ़ा, मतलब मनी सप्लाई क्या हुआ? मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, है ना। अब मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एक्सपेंडिचर क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अब एक्सपेंडिचर बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो पिज्जा की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो पिज्जा की डिमांड भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इस पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पिज्जा पार्लर है ये अपनी फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है, मतलब पिज्जा की सप्लाई क्या है? अब कांस्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। पिज्जा की सप्लाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, मतलब इस पॉइंट पे क्या है? डिमांड इज फार 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 ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो अब क्या होगा? अब बेटा पिज्जा के प्राइजेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे सर। तो पिज्जा के प्राइजेस बढ़ गए, पिज्जा क्या हो गया? महंगा हो गया। तो इसी को तो हम लोग महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब मैं आपको इतनी देर से क्या समझा रहा हूं कि अगर लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा तो पैसा ज्यादा आने की वजह से क्या आएगी? इन्फ्लेशन आएगी। तो बेटा अब जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और जब भी मैं ये बोलूंगा कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो आप एक अगली चीज क्या दिमाग में लाओगे कि लोगों की जेब में पैसा क्या है? ज्यादा है। और लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होने की वजह से डिमांड ज्यादा हो रही है, और डिमांड ने प्राइजेस को पुल कर लिया, इन्फ्लेशन को क्या कर लिया? अपनी साइड खींच लिया, कि डिमांड की वजह से प्राइजेस क्या हो गए? बढ़ गए। इसे कहते हैं बेटा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप कि इन्फ्लेशन वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बेटा उल्टा, डिफ्लेशन की। ठीक है, तो डिफ्लेशन की बात करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर सेम एग्जांपल से समझाते हैं। चलो बेटा, अब क्या हुआ? डिफ्लेशन को समझते हैं। ठीक है, अब ये समझना कि यही 12th क्लास का स्टूडेंट है जिसकी पहले पॉकेट मनी थी 1,000। ये जाता था महीने में पिज्जा खाने 2-3 बार। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? 12th क्लास में इसने फुल मस्तियां करी, है ना, फुल दोस्तों के साथ, है ना, कोचिंग जाना नहीं, यूट्यूब पे पढ़ना नहीं। ठीक है, तो फुल मस्ती करी और अब ये हो गया फेल। और इकोनॉमिक्स तो इसने मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ी बेटा, इससे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि इकोनॉमिक्स मुझसे नहीं पढ़ा, तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। अब फेल हो गया तो ऑब्वियसली अब पापा क्या करेंगे? बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे, है ना, है ना।
बेटा आरती उतारेंगे पापा, है ना। अब क्या करेंगे कि इसके 1000 रुपए की पॉकेट मनी अब कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 200 रुपए? कि आप बोलेंगे पापा की बेटा सब बंद, सब बाहर घूमना फिरना सब बंद, चुपचाप कोचिंग जाओ, ये 200 रुपए, है ना, और जो भी खर्चा है इसमें चलाना है, ठीक है। तूने बहुत नाम रोशन किया है। तो अब क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, कि अब इसकी जेब में पैसा क्या हो गया, मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। तो बेटा अब मनी सप्लाई जब कम हो गया, तो अब ये पिज्जा खाने शायद एक बार चला जाए, शायद, है ना, वो भी नहीं जाएगा। तो अब मनी सप्लाई कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। एक्सपेंडिचर की वजह से जो डिमांड है, जो पिज्जा की डिमांड है, कि कस्टमर 2-3 बार तो आता ही था, अब वो क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो पिज्जा की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो डिमांड भी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई, लेकिन इस पॉइंट पे ये मान के चलना कि सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, सप्लाई क्या है, एक मिनट, सप्लाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब सप्लाई अगर कांस्टेंट है, मतलब सप्लाई इज फार 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 ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो अब क्या होगा, ये पिज्जा पार्लर वाला क्या सोचेगा कि यार पिज्जा बिक ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऑफर्स निकालने पड़ेंगे कि एक के साथ एक फ्री, वेडनेसडे ऑफर कि एक बढ़िया पिज्जा लोगे तो उसके साथ 2 फ्री, है ना। या फिर अब क्या करना पड़ेगा, पिज्जा के प्राइजेस को कम करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि डिमांड की वजह से, कम डिमांड की वजह से पिज्जा के प्राइजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि मनी सप्लाई की वजह से, मनी सप्लाई कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन, ठीक है। तो अब एक लाइन में पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं कि बेटा अगर एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगी। अगर एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो क्या आएगी, डिफ्लेशन आएगी, ठीक है। या फिर अगर कहीं पे लिखा है कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो उस इकोनॉमी में हम क्या मानेंगे कि लोगों की जेब में पैसा क्या है, ज्यादा है, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा है। या फिर लिखा हुआ आएगा कि डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, तो हम क्या मानेंगे कि मनी सप्लाई, लोगों की जेब में पैसा क्या है, कम है। बस मैं इतना ही समझाना चाहता था बेटा कि पैसा ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन कैसे आएगी, और पैसा कम होने की वजह से डिफ्लेशन किस तरीके से आएगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ तो आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगी। आप बने रहना मेरे साथ, मैं सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।